आरव नाम का वह बच्चा हर रोज उस भिखारी को देखता और सोचता, ये हर दिन यहीं बैठा रहता है, कभी मुस्कुराता तक नहीं। क्या ये कभी खुश होता होगा? एक दिन आरव ने अपने पिता से पूछा, पापा, ये अंकल कुछ बेचते क्यों नहीं, जैसे स्टेशन पर बाकी लोग करते हैं? पिता ने कहा, बेटा, कुछ लोग हार मान लेते हैं, पर कभी कभी एक छोटा ख्याल भी किसी की जिंदगी बदल सकता है। भिखारी और अमीर आदमी की मुलाकात एक दिन, जब वह भीख मांग रहा था, उसकी नजर एक लंबे कदकाठी वाले सूट बूट पहने व्यक्ति पर पड़ी। भिखारी ने सोचा, यह तो अमीर लगता है, इससे कुछ अच्छा मिलेगा। भिखारी ने हाथ फैलाया। व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, तुम हमेशा मांगते हो, कभी कुछ देते भी हो। भिखारी ने जवाब दिया, मेरे पास देने को है ही क्या? व्यक्ति ने गंभीरता से कहा, अगर तुम कुछ नहीं दे सकते तो मांगने का हक भी नहीं है। मैं व्यापारी हूं, लेन देन में विश्वास रखता हूं। इतना कहकर वो ट्रेन में बैठ गया। सोच में पड़ा। भिखारी भी उस बात को भूल नहीं पाया। 2 दिन तक वह चुप बैठा सोचता रहा, मैं क्या दे सकता हूं? फूलों की झाड़ी और नई शुरुआत। तीसरे दिन उसकी नजर स्टेशन के पास की झाड़ियों में खिले कुछ छोटे छोटे फूलों पर पड़ी। उसके मन में ख्याल आया, अगर मैं बदले में एक फूल दूं तो शायद लोग सिर्फ भीख नहीं, कुछ और महसूस करेंगे। वो फूल तोड़ लाया और जब कोई उसे भीख देता तो वो बदले में एक फूल थमा देता। माया दीदी, स्टेशन की चाय वाली माया दीदी, जो स्टेशन पर चाय बेचती थीं, हर दिन भिखारी को फूल बांटते देखती रहीं। एक दिन उन्होंने कहा, तू तो अब फूलों वाला भिखारी हो गया है, पर जानता है, लोग तुझसे अब भीख नहीं, तेरे फूल खरीदते हैं। यह बात भी भिखारी के दिल में गहराई तक उतर गई। फूल वाला भिखारी मशहूर हो गया, अब हर कोई उसे पहचानने लगा। भीख अब ज्यादा मिलने लगी। उसका नाम हो गया फूल वाले भिखारी। कई हफ्तों बाद वही सूट बूट वाला आदमी फिर स्टेशन पर आया। भिखारी उसके पास गया और कहा, साहब, आज मेरे पास देने के लिए भी कुछ है, ये फूल। व्यक्ति मुस्कुराया, अब तुम सच में व्यापारी बन गए हो। मैं व्यापारी हूं। भिखारी ने ट्रेन के जाते ही आकाश की ओर देखा और जोर से बोला, मैं भिखारी नहीं, मैं व्यापारी हूं। लोग हैरानी से उसे देखने लगे। आरव, जो पास में ही खड़ा था, मुस्कुरा दिया। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट वाले लोग मिले। एक ने कहा, आपने मुझे पहचाना? दूसरे ने कहा, शायद नहीं। पहला बोला, मैं वही फूल वाला भिखारी हूं, आज मैं फूलों का व्यापारी बन गया हूं। अंतिम सीन, दोनों व्यक्ति ट्रेन से उतरते हैं, बात करते हैं। मुझे आपकी बातों ने मेरी सोच बदल दी और सोच बदलने से जिंदगी बदल गई। अब मैं जानता हूं, लोगों को मेरे फूल पसंद थे और मैं सिर्फ भीख नहीं ले रहा था, मैं व्यापार कर रहा था। कहानी से सीख, सोच बदलो, जीवन बदलेगा। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर करें और ऐसी और कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।